8. If 9.75 meters of cloth cost rupees 468, what is the cost of 1 meter of cloth? यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लोथ की कॉस्ट दी हुई है और कम क्लोथ की, दैट मीन्स 1 मीटर की क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 9.75 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज रुपीज़ 468। ज़्यादा मीटर के क्लोथ की कॉस्ट हमें पता है 1 मीटर की निकालनी है, तो ज़्यादा के नीचे 1 मीटर लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज 468 डिवाइडेड बाय 9.75। 468 डिवाइडेड बाय 9.75। ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो हमारा डिविडेंड होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिवाइज़र होता है। अब डिवाइज़र में यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो हमें डेसिमल को रिमूव करना है 2 डिजिट्स के बाद। दैट मीन्स 100 के साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल रिमूव करने के लिए, तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर आएगी 46,800। नीचे 9.75 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 975। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। अगर हम फर्स्ट 3 डिजिट लेते हैं 468 तो ये कम होता है 975 से, तो हम एक डिजिट और आगे बढ़ाते हैं, हम लेंगे 4680। अब हमें 975 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 3900। अगर हम 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 से करने पे ज़्यादा आएगा 4875, जो कि हम इसके नीचे नहीं लगा पाएंगे। तो माइनस करते हैं, हमारे पास माइनस करने के बाद 780 आया। ये जो ज़ीरो है इसको हम नीचे कैरी करके ले आएंगे, हमारे पास 7800 है। अब 975 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 7800 आए, तो हम 975 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आता है 7800। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर ऑफ क्लोथ is rupees 48 per meter. Question number 9. 1.8 meter of cloth is required for a shirt. How many such shirts can be made from a piece of 45 meter long? 45 मीटर लंबा हमारे पास एक क्लोथ है, उसमें से हमें बतानी है कि हमारे पास कितनी शर्ट्स बनेंगी, जबकि 1.8 मीटर क्लोथ की एक शर्ट बनती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1.8 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। 45 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी शर्ट्स? 45 डिवाइडेड बाय 1.8। हमें 1 मीटर एक शर्ट का पता है कि 1.8 मीटर में एक शर्ट बन जाएगी, तो 45 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट बनेंगी ये हमें डिवाइड करके पता चलेगा। 45 डिवाइडेड बाय 1.8, नीचे जो हमारा डिवाइज़र है उसमें 1 के बाद डेसिमल है, तो हम इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 डिवाइडेड बाय 1.8 को 10 के साथ करेंगे तो 18। तो आइए डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कि कितनी शर्ट्स बनेंगी। 450 डिवाइडेड बाय 18, 18 टू ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा करेंगे तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, 45 के नीचे नहीं लगा पाएंगे। 45 माइनस 36 इज़ 9, ऊपर से 0 नीचे कैरी करेंगे, 18 5 ज़ा 90। सो 25 shirts can be made from 45 meter cloth. Next sum number 10. Mr. Bhola, the tailor, stitches 24 shirts of the same size from 55 meter of cloth.
हाउ मच क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। 24 शर्ट के लिए बताया हुआ है 54 मीटर क्लोथ हमने यूज़ किया है, और 1 शर्ट के लिए आपको बताना है कितना क्लोथ रिक्वायर्ड होगा। तो आइए करते हैं इस सम को। टोटल क्लोथ अवेलेबल इज़ 54 मीटर। नंबर ऑफ शर्ट्स मेड फ्रॉम 54 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ 24। तो अब हमें निकालना है क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। जितना हमारे पास क्लोथ है और जितनी हमने उसकी शर्ट बनाई है, अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो क्लोथ आएगा जो कि हमें 1 शर्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आइए करते हैं 54 को डिवाइड 24 से। 24 2 ज़ा 48। अब हमारे पास आगे तो कोई डिजिट है नहीं नीचे उतारने के लिए, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे और इस ज़ीरो को नीचे कैरी करेंगे। अब हमारे पास हो गया 60। 24 को ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे टेबल पढ़ना है कि 60 या तो उससे कम आए। 24 2 ज़ा लगाएंगे हम 48। अगर 24 3 ज़ा लगाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा 72, जो हम इसके नीचे नहीं लगा सकते हैं। 60 माइनस 48 इज़ 12। कोई डिजिट नहीं है आगे, ज़ीरो लगाएंगे और ज़ीरो को नीचे कैरी करके लेके आएंगे 120। अब 24 को हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 120 आए। तो हम 24 को करेंगे 5 से। 24 5 ज़ा 120। सो क्लोथ रिक्वायर्ड for 1 shirt is 2.25 meters. Next sum number 11. Monica cuts 46 meter of cloth into pieces 1.15 meter each. How many pieces did she get? 46 मीटर क्लोथ में से पीसेस कट किए गए हैं। हर एक पीस की जो लेंथ है वो 1.15 मीटर है। तो हमें बताना है उसने कितने पीसेस को कट किया, जस्ट लाइक 10 सम की तरह। तो आइए करते हैं इस सम को। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज 46 मीटर। लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 1.15 मीटर। तो हमें निकालना है टोटल पीसेस शी गेट। टोटल पीसेस शी गेट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच क्लोथ। दैट मीन्स 46 डिवाइडेड बाय 1.15। अब हमारे पास डिवाइजर में डेसिमल लगा हुआ है, इसको हमें रिमूव करना है। 2 डिजिट्स के बाद है 1 2, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। तो हमारे पास ऊपर आया 4600 और नीचे जब हमने 1.15 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 115। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। 115 3 डिजिट्स लेंगे 460। 115 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 460। 1 0 हमारे पास रह गई है तो हम उसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स 40। सो शी गेट 40 pieces. Next sum number 12. A pile of sheets is 6.24 centimeter thick. If each sheet is 0.24 centimeter thick, how many sheets are there in the pile? तो हमें पाइल में बताना है कितनी शीट्स हैं। पाइल की थिकनेस दी हुई है 6.24 और ईच शीट, हर एक शीट की थिकनेस दी हुई है। तो जब हम पाइल की थिकनेस को डिवाइड करेंगे ईच शीट की थिकनेस से, तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ शीट्स। पाइल में कितनी शीट्स हैं, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। थिकनेस ऑफ पाइल इज 6.24 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वन शीट इज 0.24 सेंटीमीटर। Number of sheet in the pile is 6.24 divided by 0.24. अब हमें यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है
उसकी हमें डेसिमल्स रिमूव करने हैं, तो हम 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 6.24 को 100 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 624 और नीचे 0.24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो आइए अब इसको डिवाइड करते हैं। ट्वेंटी फोर 2 ज़ा 48, माइनस किया तो हमारे पास आया 14, ये वाला 4 हम नीचे कैरी करेंगे 144। अब हमें 24 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि हमारे पास 144 आए। 24 6 जा 144। सो total number of sheets in pile is 26. Next sum number 13. An express train covers a distance of 1073.4 kilometers in 12 hours. Assuming that the train covers equal distance in equal periods of time, what distance does it cover in 1 hour? ज़्यादा आवर्स का दिया हुआ है, 1 का निकालना है, डिवाइड होगा। स्टेटमेंट लगाते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 12 आवर्स इज 1073.4 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर, टोटल डिस्टेंस जो उसने 12 आवर में कवर की है उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 1 आवर में कितनी कवर की। आइए करते हैं 1073.4 डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे तो कम होगा इसलिए हम 3 डिजिट्स लेते हैं। 12 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 107 या तो फिर इससे कम आए। तो हमारे पास आएगा 12 9 ज़ा करते हैं तो 108 आ जाता है। तो हम करेंगे 12 8 ज़ा 96, 7 - 6 इज़ 1, 10 - 9 इज़ 1। ऊपर से हम कैरी करते हैं 3 को। अगेन हमें 12 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि हमारे पास 113 आए या उससे कम आए। 12 9 ज़ा 108, माइनस करके आया हमारे पास 5। डेसिमल आ गया, डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे, 4 को हम नीचे लेके आएंगे। अब हमें करना है 12 का टेबल ऐसे 54 या तो उससे कम आए। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा तो नहीं लगा पाएंगे, 12 4 ज़ा 48, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, नीचे किसको लेके आएंगे? डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 और 0 को नीचे कैरी करेंगे 60। 12 5 ज़ा 60। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन in 1 hour is 89.45 kilometers. Next sum number 14. The product of two decimals is 261.36. If one of them is 17.6, find the other. Let's do it. Product of two decimals is 260.36. 2 डेसिमल्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, उसमें से हमें एक डेसिमल पता है, एक हमें निकालना है। तो जहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो एक नंबर जिसे हमें निकालना है वहीं पे रह जाएगा और ये इसके डिवाइड हो जाएगा जाके। 261.36 डिवाइडेड बाय 17.6। अब हमें डिवाइज़र का डेसिमल रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय 10। जब हम ऊपर डिवाइड करेंगे
2613.6 आएगा और नीचे हमारे पास आएगा 176। तो आइए डिवीज़न करते हैं। 176 176 वन ज़ा 176 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 85। ऊपर से 3 को कैरी करते हैं, हमारे पास है 853। 176 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 853 आए, तो हम 176 को करते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास आता है 704। माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 149। अब नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे और 6 को नीचे लेके आएंगे। अब हमारे पास है 1496। 176 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 1496 आए, तो हम 176 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, हमारे पास आता है 1408। माइनस किया तो हमारे पास आया 88। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, 0 को नीचे कैरी करेंगे। अब हमारे पास है 880। 176 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 880 आए। 156 5 ज़ा 880। So the second decimal is 14.85। So students, हमने यहाँ पे कवर किया है एक्सरसाइज नंबर 50, ऑल 14 सम्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल देन बाय बाय।